गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेस एकेडमी। आज जो है हम एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 9 ज्योग्राफी के रेगिस्तान में जीवन को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखें, और यदि जिन स्टूडेंटों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है आपका रेगिस्तान में जीवन। तो रेगिस्तान में यदि हम बात करें कि रेगिस्तान आखिरकार क्या होता है, तो रेगिस्तान आप देखेंगे कि ये एक प्रकार से शुष्क प्रदेश होते हैं, जिनमें आपको अत्यधिक तापमान देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको विरल वनस्पति यानी कि एक अद्भुत वनस्पति आपको देखने को मिलती है, और यहाँ पर आपको कम वर्षा भी देखने को मिलती है। मतलब नाम मात्र की जिसे हम बोले, आपको यहाँ पर वर्षा देखने को मिलती है, जिसे हम बोलते हैं रेगिस्तान। अब जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर आजकल लोगों को उच्च तापमान में रहना भी आ गया है, और निम्न तापमान में भी आजकल लोग रह सकते हैं। तो तापमान के आधार पर हम देखा जाए तो ये जो रेगिस्तान है, इनको तापमान के आधारों पर दो भागों में विभक्त या दो भागों में पार्ट्स करे गए हैं। पहला, जिसे हम बोलते हैं गर्म रेगिस्तान। गर्म रेगिस्तान से मतलब यह होता है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, वो आपको अत्यधिक देखने को मिलता है। और जो ठंडे रेगिस्तान होते हैं, वहाँ पर आपको बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा आपको प्रदेश देखने को मिलता है। तो ये दो प्रकार के आपको तापमान के आधार पर रेगिस्तान देखने को मिलते हैं। तो चलिए वन बाय वन जो है हम दोनों को ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसको? गर्म रेगिस्तान को। किसको करेंगे? गर्म रेगिस्तान। तो सबसे पहले हम देखें कि आखिरकार ये जो रेगिस्तान होती है, इसकी डेफिनेशंस क्या होती है। तो इसको हम लिखेंगे क्या कि सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ये शुष्क प्रदेश हैं जिसकी विशेषता, इसकी विशेषता क्या देखने को आपको मिलेगी? यहां पर आपको विशेषता देखने को मिलेगी, फर्स्ट क्या कि कम वर्षा आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, कम वर्षा देखने को मिलेगी। सेकंड क्या हो जाएगा आपका? उच्च तापमान, अत्यधिक, उच्च या अत्यधिक, अत्यधिक तापमान आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और थर्ड आपको देखने को मिलेगा क्या? विरल वनस्पति। ये तीन प्रकार की आपको विशेषता देखने को मिलती है जनरली रेगिस्तान के अंतर्गत। तो गर्म रेगिस्तान से तात्पर्य हम किसको पढ़ेंगे? तो गर्म रेगिस्तान में हम पढ़ेंगे सबसे पहले सहारा। अब जो है हम सहारा रेगिस्तान को डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जो सहारा रेगिस्तान है, ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान आपको या गर्म रेगिस्तान आपको देखने को मिलता है। तो फर्स्ट पॉइंट अब हम इसमें सबसे पहले ये लिखेंगे कि फर्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान आपको देखने को मिलेगा। इस रेगिस्तान की यदि हम क्षेत्रफल की बात करें, किसकी बात करें? यदि हम इसके क्षेत्रफल की बात करें कि आखिरकार कितने भूभाग पर या कितने भूभाग पर फैला हुआ है, भूखंड पर फैला हुआ है आपका सहारा रेगिस्तान, तो आप देखेंगे कि ये 8.54 लगभग अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं मैं आप लोगों को, तो 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर तक ये जो है आपका रेगिस्तान फैला हुआ है। तो वहीं यदि हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है ना, नेक्स्ट हम बात करें कि भारत के यदि क्षेत्रफल की बात करें, भारत के क्षेत्रफल की यदि हम बात करें, तो भारत का क्षेत्रफल आपको कितना देखने को मिलेगा? तो वो आपको देखने को मिलेगा 3.2, कितना? 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आखिरकार जस्ट डबल और ट्रिपल आपको अंतर देखने को मिलेगा सहारा रेगिस्तान और भारत के क्षेत्रफल के अंतर्गत।
अगर हम सहारा रेगिस्तान की बात करें तो ये 11 देशों की सीमाओं से लगा हुआ सहारा रेगिस्तान है, या मैं बोलूं कि ये जो सहारा रेगिस्तान है 11 देशों से घिरा हुआ है। तो अगर 11 देशों की यदि मैं बात करूं, यहां पर हम बात करते हैं 11 देशों की सीमा की यदि बात, या 11 देश देखें कि आखिरकार 11 कंट्रियां कौन कौन सी हैं जिनसे ये सहारा रेगिस्तान लगता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर फर्स्ट अल्जीरिया, फर्स्ट क्या हो जाएगा अल्जीरिया, सेकंड क्या हो जाएगा चाड, थर्ड क्या हो जाएगा मिस्र, ठीक है, थर्ड क्या हो जाएगा मिस्र, फोर्थ क्या हो जाएगा फोर्थ लीबिया, फोर्थ क्या हो जाएगा लीबिया, और फिफ्थ हो जाएगा आपका माली, डन, फिफ्थ क्या हो जाएगा आपका माली। सिक्स्थ आप देखेंगे मोरितानिया, ठीक, सिक्स क्या हो जाएगा आपका मोरितानिया। सेवंथ आपका हो जाएगा मोरक्को। अब देखते हैं हम एट, तो एट कंट्री कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी नाइजर। नाइन्थ आपको क्या देखने को मिलेगी सूडान, नाइन्थ आपको क्या देखने को मिलेगी सूडान। टेंथ आपको देखने को मिलेगी टूनिशिया, एंड 11th आपको देखने को मिलेगी पश्चिम सहारा, 11th आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी सहारा वाला देश, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये 11 कंट्रियां, कितनी 11 कंट्रियों की सीमा को ये टच करेगा आपका सहारा रेगिस्तान, ठीक है। तो आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें। अब यदि मैं सहारा की बात करूं कि ये जो आपका सहारा रेगिस्तान है यहाँ किस प्रकार से बना हुआ या क्या क्या पाया जाता है, तो सहारा रेगिस्तान आप देखेंगे कि ये एक प्रकार से बालू, ठीक, बालू और किससे मिलके बना होता है बाजरी के मैदान, और इसमें क्या होता है एक होता है उत्पित पठार, इन सबसे मिलकर क्या बनता है सहारा रेगिस्तान, या सहारा में ये इस प्रकार की बालू पाई जाती है या भूमि पाई जाती है। अब जो है हम यदि सहारा की जो जलवायु की यदि हम बात कर लें, किसकी जलवायु की, तो यहाँ पर अब अगर आप जलवायु देखेंगे तो इस रेगिस्तान में जलवायु जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर जो है उच्च तापमान आपको देखने को मिलेगा, और दैट मीन्स आपको टेम्परेचर हमेशा कितना देखने को मिलेगा हाईली आपको टेम्परेचर्स देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर वर्षा कम होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा हमेशा आर्द्रता टाइप का मौसम बना रहेगा, चिपचिपा टाइप का शरीर पर मौसम हमेशा बना रहेगा। क्यों? क्योंकि वर्षा जो होगी यहाँ पर आपको कम देखने को मिलेगी, और आपको दिन के टेम्परेचर में और रात के टेम्परेचर में भी आपको काफ़ी सारा अंतर देखने को मिलेगा। यहीं यदि मैं दिन के टेम्परेचर की बात करूं रेगिस्तान में, तो ये आपको हो सकता हो 50 सेल्सियस से अधिक, आपको हो सकता है 50 सेल्सियस से अधिक का तापमान आपको देखने को मिले दिन का तापमान, और रात के तापमान की यदि हम बात करें तो रात का तापमान आपको 0 डिग्री या उससे भी कम आपको तापमान देखने को मिलेगा। तो ये दोनों आपको वेरिएशंस देखने को मिलती है यहाँ की जलवायु में। दैट मीन्स दिन का टेम्परेचर आपको अलग देखने को मिलेगा और रात का टेम्परेचर आपको अलग देखने को मिलेगा। तो चलिए हम इसको वन बाय वन लिखते हैं। तो जलवायु की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जलवायु आपको कैसे देखने को मिलेगी, अत्यधिक गर्म एंड अत्यधिक गर्म एवं शुष्क आपको यहाँ की जलवायु देखने को मिलेगी फर्स्ट। सेकंड क्या हो जाएगा कि वर्षा कम होने के कारण, या मैं बोल दूं सेकंड क्या, वर्षा ऋतु अल्पकाल, वर्षा ऋतु का क्या होता है अल्पकाल, या ये बोलते हैं कि वर्षा जो होती है वो आपको कम यहाँ पर देखने को मिलती है। थर्ड क्या हो जाएगा कि यदि हम दिन के तापमान की बात करें, दिन के तापमान की, तो दिन का तापमान आपको कितने डिग्री देखने को मिलता है, तो वो आपको अप्रोक्सीमेट 50 डिग्री या 50 सेल्सियस आपको दिन का टेम्परेचर देखने को मिलता है। वहीं यदि हम रात के टेम्परेचर की बात करें तो रात का तापमान आपको 0 सेल्सियस भी देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे कि दिन के और रात के तापमान में
काफ़ी सारा अंतर आपको देखने को मिलता है। तो आप लोग जो है इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें, और यदि आप मेरे हैंड रिटन नोट्स या वीडियो परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलते हैं अब हम जो है वनस्पति और प्राणी जात पर चर्चा करते हैं। तो वनस्पति आप देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको विरल वनस्पति देखने को मिलेगा, और प्राणी जात भी आपको कई वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ पर आपको कई सारी वनस्पति ऐसी देखने को मिलेगी कि हो सकता हो कि वो शायद अन्य किसी प्रदेश में नहीं होती हो, और ऐसा ही जो है आपको प्राणी जात भी देखने को मिलेगा। तो चलिए अब जो है हम वनस्पति की यदि हम बात करें तो वनस्पति में आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। अगर वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर आपको खजूर, ठीक, फर्स्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, खजूर देखने को मिलेगा। सेकंड आपको क्या देखने को मिलेगा, कैक्टस, ठीक है ना, खजूर के पेड़। और सेकंड आपको क्या देखने को मिलेगा, कैक्टस आपको देखने को मिलेगा। थर्ड यदि हम बात करें तो थर्ड एकेशिया, क्या हो जाएगा, एकेशिया एक पेड़ होता है तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और फोर्थ आपको देखने को मिलेगा मरुद्यान, मरुद्यान खजूर भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा यदि हम इसके वनस्पति जात की बात करें। सेम एज इट इज यदि हम इसमें प्राणी जात की बात करें कि आखिरकार यहाँ पर कौन कौन से प्रकार के प्राणी या जीव जंतु पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, जीव जंतु की बात करें। अगर जीव जंतु की बात करें तो यहाँ पर आपको कौन कौन को देखने को मिलेगा, सांप, बिच्छू। थर्ड क्या देखने को मिलेगा आपको, ऊंट, ठीक। फोर्थ सियार, लोमड़ी, ठीक है, लोमड़ी। और क्या देखने को मिलेगा, लक्कड़बग्घा, सिक्स आपको लक्कड़बग्घा। ये आपको यहाँ पर प्राणी जात या वनस्पति जात आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आखिरकार लोगों की, कि आखिरकार कौन कौन सी प्रजाति या जाति के लोग यहाँ पर निवास करते हैं या रहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे लोगों के बारे में कि लोग क्या करते हैं और किस प्रकार के यहाँ के लोग पाए जाते हैं, कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं। फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा बेदुइन, और कौन देखने को मिलेगा, सेकंड आपको देखने को मिलेगा तुआरेग। थर्ड आपको जाति कौन सी देखने को मिलेगी, चलवासी। आपको थर्ड कौन सा देखने को मिलेगा, चलवासी। आपको विभिन्न प्रकार की आपको यहाँ पर जनजातियां देखने को मिलेंगी, ठीक है, जनजाति के लोग आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो चलवासी जो जनजाति के लोग होते थे, ये क्या करेंगे, ये पशु पालन करेंगे। क्या करेंगे, पशु पालन करेंगे, और इनका उपयोग भी करेंगे। इनसे जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, जो प्रोडक्ट्स प्राप्त होंगे, उनका उपयोग कौन करेंगे, चलवासी। तो चलवासी क्या करेंगे, यहाँ पर पशुपालन करेंगे। पशुपालन में कौन, जैसे फर्स्ट क्या हो जाएगा, बकरी, घोड़े, ठीक है, ऊंट, भेड़ आदि आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, पशुपालन करते हुए देखने को मिलेगा। किसके द्वारा आपको, ये चलवासी समुदाय के या जनजाति के द्वारा, ठीक है। बकरी, घोड़े, ऊंट और भेड़ आपको यहाँ पर जो है पशुपालन करते हुए देखने को मिलेगा। अब इन पशुपालनों से जो भी उन्हें उत्पादन प्राप्त होगा, जैसे कि दूध और चमड़ा, और मेन इंपॉर्टेंट है वो जो है बाल, क्या होगा, बाल भी यहाँ पर आपको पशुओं से देखने को मिलेगा, जिनका प्रयोग वो कंबल, कपड़े आदि बनाने में करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे बाल का उपयोग। तो बाल का उपयोग आपको काय में देखने को मिलेगा, चटाई में देखने को मिलेगा, और कंबल में, कपड़ों में और कालीनों में। तो आदि इस प्रकार जो रहेंगे, इन जानवरों के बालों से वो उपयोग करेंगे कंबल बनाने में, चटाई बनाने में, या
कालीन बनाने में उपयोग करेंगे, और मेनली ये जो उपयोग करेंगे वो होंगे कपड़े बनाने में, डेट मीन्स वस्त्र बनाने में। अब आप सोच रहे होंगे कि वहाँ तो हाईली टेम्परेचर होने की वजह से कपड़े कौन पहनेगा, तो इसका एक कारण ये होता है कि वहाँ पर दिन भर धूल भरी आंधियाँ और अत्यधिक टेम्परेचर होने के कारण इनको बचाव करने के लिए इन्हें इनसे बने या बालों से बने ये जो कम्बल वस्त्र जो होते हैं इनका उपयोग करना अत्यधिक आवश्यक होता है। इस वजह से ये लोग इन कपड़ों का भी उपयोग, इन भारी भरकम कपड़ों का भी उपयोग करते हैं, ताकि वो जो हाईली टेम्परेचर है या रात के समय वो इसका बचाव कर सकें। तो ये आप देखेंगे कि आखिरकार गर्म रेगिस्तानों में किस प्रकार से इनका उपयोग किया जाता है। तो आप देखेंगे कि इन क्षेत्रों में आपको कई प्रकार के खनिज भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि लोहा, मैग्नीशियम, फास्फोरस, यूरेनियम आदि जो है आपको यहाँ पर खनिज पदार्थ भी देखने को मिलते हैं। अगर यदि हम आज की बात करें, जैसे कि तुआरेग जो जनजाति है, आज की बात करें तो जो विदेशी लोग जो आ रहे हैं, जो विदेशी पर्यटक जो आ रहे हैं, उनको मार्गदर्शन करने का ये कार्य कर रहे हैं। कौन सी प्रजाति के लोग? तो तुआरेग जो प्रजाति के लोग हैं वो आज की डेट में विदेशी पर्यटकों को मार्गदर्शन का कार्य भी कर रहे हैं। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट, जो कि होता है हमारा ठंडा रेगिस्तान की ओर। तो अब हम चलते हैं ठंडे रेगिस्तान की ओर। जिस प्रकार से हमने गर्म रेगिस्तान को देखा, इसी प्रकार से आपको आज जो है ठंडे रेगिस्तान की भी हम चर्चा करते हैं। तो ये जो रेगिस्तान होते हैं ये अत्यधिक ठंडे होने की वजह से इन्हें ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। तो ठंडे रेगिस्तान, जिस प्रकार से आपने गर्म रेगिस्तान में का उदाहरण सहारा देखा था, वैसे यदि हम ठंडे रेगिस्तान का यदि उदाहरण की बात करें, सेकेंड, जिसे हम बोलते हैं लद्दाख, क्या हो जाएगा हमारा? लद्दाख। तो चलिए अब जो है हम इसकी चर्चा करते हैं, किसके? लद्दाख की, जो कि एक प्रकार से आपको क्या देखने को मिलेगा? हिम क्षेत्र या हिम भूमि आपको देखने को मिलता है। तो पहले तो जो है हम इस शब्द की चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार ये लद्दाख क्या का मतलब क्या होता है। तो इसको हम देखेंगे तो ये जो लद्दाख कीवर्ड है वो आपके दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। डेट मीन्स एक जिसे हम बोलते हैं ला और दूसरा होता है दाख, ठीक है। तो इन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो ला का अर्थ होता है जिसे हम बोलते हैं पर्वतीय दर्रा। इसका अर्थ अगर हम बात कर लें तो ला का अर्थ क्या होगा, जिसे हम बोलेंगे पर्वतीय दर्रा। और सेकंड दाख का अर्थ होता है देश, ठीक है। तो पर्वतीय दर्रा देश यदि हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं लद्दाख, ठीक है। तो ला और दाख से मिलकर बना क्या हमारा? लद्दाख, जिसमें ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा और दाख का अर्थ होता है जिसे हम बोलते हैं देश। और एक और डेफिनेशन बोलते हैं कि लद्दाख को जो है, लद्दाख को खा पा चान भी कहा जाता है। लद्दाख को क्या कहा जाता है? खापा चांद भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। जो क्या होता है जिसका अर्थ, ठीक है। तो जिसका अर्थ क्या होगा? हिम भूमि। डन। अब लद्दाख की यदि हम राजधानी की बात करें तो लद्दाख की आपको राजधानी क्या देखने को मिलेगी? तो लद्दाख की आपको राजधानी लेह आपको देखने को मिलेगी। तो लेह जो रहेगी वो क्या रहेगी? लद्दाख की राजधानी आपको देखने को मिलेगी। अब चलते हैं जो है हम ठंडे रेगिस्तान को चर्चा करते हैं, जो कि है हमारा लद्दाख। तो लद्दाख की यदि हम बात करें तो लद्दाख आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये आपको जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिमालय में आपको देखने को मिलेगा। हिमालय में आपको देखने को मिलेगा क्या? लद्दाख। सेकंड यदि हम बात करें कि उत्तर और दक्षिण की बात करें तो उत्तर में आपको यहां पर काराकोरम दर्रा देखने को मिलेगा, काराकोरम पर्वत देखने को मिलेगा। दक्षिण में आपको जास्कर पर्वत देखने को मिलेगा। तो ये उत्तर में आपको काराकोरम पर्वत और दक्षिण में आपको जास्कर पर्वत देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो नदियाँ होंगी वो कई प्रकार की घाटियाँ या गॉर्ज का भी निर्माण करेंगी।
तो नदी की यदि हम बात करें, यहाँ पर कौन सी नदियाँ पाई जाती हैं? तो नदी की यदि हम बात करें, नदियाँ की बात करें तो यहाँ पर आपको कौन सी नदी देखने को मिलेगी? तो आपको यहाँ पर सिंधु रिवर आपको देखने को मिलेगी। सेकेंड, यदि हम हिमानिया की यदि हम बात करें, हिमानिया जो होता है, हिम नदी की बात करें तो वो आपको गेरगी, कौन सी? गेरगी हिमानी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। डन। अब यदि हम इसकी जलवायु की बात करें तो ये अत्यधिक ठंडी जल प्रदेश या ठंडे प्रदेश की जलवायु यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे जलवायु आपको यहाँ पर कैसी देखने को मिलेगी? तो जलवायु आपको यहाँ पर अत्यधिक ठंडा या अत्यधिक शीतल एवं और कैसे देखने को मिलेगी? शुष्क आपको यहाँ पे जलवायु देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, यदि हम इसके तापमान की बात करें, किसकी बात करें? इसके तापमान की। अब क्योंकि यहाँ बहुत ठंडा प्रदेश होता है तो यदि हम इसके तापमान की बात करें तो इसका तापमान आपको 0 सेल्सियस से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर आपको -30 डिग्री से भी अधिक का सेल्सियस का तापमान आपको देखने को मिलेगा आपको लद्दाख के अंदर। प्लस यहाँ पे यदि हम वर्षा की बात करें तो यहाँ पर भी वर्षा जो होगी वो अल्प वाली होगी, अल्पकाल में होगी। वर्षा जो होगी वो अल्पकालीन वर्षा होगी, या जिसे मैं बोलूँ 10 सेंटीमीटर से भी कम आपको यहाँ पर वर्षा देखने को मिलेगी। और यदि हम लद्दाख की और बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे, हम यदि बात करें लद्दाख की ऊंचाई की, किसकी बात करें? ऊंचाई की। तो लद्दाख की यदि हम ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई आपको जो है कारगिल में 3000 मीटर से लेकर अगर हम काराकोरम की बात करें, कहाँ तक? काराकोरम की यदि हम बात करें तो ये आपको 8000 मीटर तक की आपको ऊंचाई आपको देखने को मिलती है। तो 8000 मीटर तक की आपको ऊंचाई लद्दाख की देखने को मिलती है। तो आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें। तो चलते हैं अब जो है हम यहाँ पे लद्दाख में वनस्पति जात एवं प्राणी जात की भी चर्चा कर लेते हैं, जो कि आपको यहाँ पर विरल किस्म की आपको वनस्पति और प्राणी जात देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले यदि हम वनस्पति की बात करें तो वनस्पति में यहाँ पर आपको सेब, खुबानी, अखरोट और सरपत या विलो की आपको यहाँ पर वनस्पतियां देखने को मिलेंगी। सरपत से मतलब वो पेड़ आपको देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर आपको जो क्रिकेट में के जो बल्ले में यूज होता है, या ये मैं बोलूँ कि जो क्रिकेट के जो बल्ले होते हैं, बेस्ट जो बल्ले बनाए जाते हैं, वो आपको सरपत या विल्लो के पेड़ या वृक्षों के ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये जो वृक्ष हैं वो केवल मात्र आपको इस ठंडे रेगिस्तान में ही देखने को मिलेंगे, जो कि एक प्रकार से विरल पाए जाते हैं। तो यदि हम क्रिकेट के बल्ले की बात करें तो क्रिकेट का बल्ला किस पेड़ से बनेगा? तो वो होता है सरपत या विलो के पेड़ से। यहीं यदि हम प्राणी जात या जीव जंतु या पक्षियों की बात करें तो यहाँ पर आपको रोबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन नाम के पक्षी आपको पाए जाएंगे। वहीं यदि हम पशु की बात करें तो यहाँ पर आपको यार्क, बकरी, जंगली भेड़ या विशेष प्रकार के आपको कुत्ते यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब जो है हम इसको वन बाय वन नोट डाउन कर लेते हैं। तो यदि हम यहाँ पर वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर आपको वनस्पति कौन कौन से देखने को मिलेगा? तो फर्स्ट जैसे कि अखरोट की बात कर लें। सेकेंड आपके क्या मिलेगा? सेब, एप्पल के वृक्ष आपको यहाँ पर पेड़ देखने को मिलेंगे। थर्ड आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर खुबानी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फोर्थ आपको देखने को मिलेगा प्लारलर के उपवन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। फिफ्थ आपको देखने को मिलेगा सरपत या जिसे हम बोलते हैं विलो के पेड़। अब ये जो विलो है ये इसका उपयोग हम काय में करेंगे? तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर नीचे, क्रिकेट के बेट में, ठीक है। तो क्रिकेट के बेट में बनाने के लिए सरपत के जो पेड़ हैं या विलो के जो पेड़ हैं इनका प्रयोग बेस्ट या सबसे अच्छी लकड़ी का उपयोग माना जाता है। किसका? सरपत या विलो के पेड़ की।
वहीं यदि हम प्राणी जाति या जीव जंतु की बात करें तो सबसे पहले यदि हम यहाँ पर पक्षी की बात कर लेते हैं, किसकी, पक्षी की। यहाँ पर आखिरकार कौन कौन से आपके पक्षी देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या, रॉबिन, ठीक। सेकंड आपको देखने को मिलेगा रेड स्टार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक। थर्ड आपको देखने को मिलेगा क्या, तिब्बती, थर्ड क्या देखने को मिलेगा, तिब्बती स्नोकॉक आपको देखने को मिलेगा। रेवेन, फोर आपको क्या देखने को मिलेगा, रेवेन आपको यहाँ पर पक्षी देखने को मिलेंगे। अब यहीं पर यदि हम पशु की बात कर लेते हैं, ठीक है, पशु, तो यहाँ पर पशु में आपको कौन कौन से देखने को मिलेगा, तो पहला आपको देखने को मिलेगा क्या, बकरी, ठीक। सेकंड आपको देखने को मिलेगा जंगली भेड़। थर्ड आपको देखने को मिलेगा यार्क। फोर्थ आपको देखने को मिलेगा विशेष कुत्ते आदि प्रकार के आपको यहाँ पर पशुएं देखने को मिलेंगे। अब यदि हम इस ठंडे प्रदेश में देखें कि आखिरकार कौन कौन लोग जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं, तो लोगों की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको मुस्लिम या मुसलमान, यहाँ पर आपको कौन देखने को मिलेंगे, मुसलमान देखने को मिलेंगे, या बौद्ध धर्म से रिलेटेड व्यक्ति भी आपको यहाँ पर लद्दाख में देखने को मिलेंगे। यहीं यदि आप देखेंगे कि बौद्ध के कई सारे आपको मठ जो हैं देखने को भी मिलेंगे। तो बौद्ध यदि मठ की बात करें तो बौद्ध मठ में आपको पहला जो है, पहला हेमिस मठ भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक। सेकंड आपको थिके से भी आपको मठ देखने को मिलेगा, और थर्ड जो है थिके से फोर्थ लामा युक्त आपको आदि जो है बौद्ध मठ भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपके ठंडे प्रदेशों में। अब यहाँ पे जो लोग बाग होंगे जो अपना जीवन यापन करेंगे वो इन पशुओं से जो उत्पादन, जो भी जैसे कि भेड़ से ऊन होगा या जो शॉल बनाएंगे उसके द्वारा, शॉल कंबल आदि के द्वारा वो क्या करेंगे, बेचकर अपना जीवन यापन करेंगे। और ग्रीष्म ऋतु में यदि हम बात करें तो वो ग्रीष्म ऋतु में जैसे कि आलू की फसल करेंगे, सब्जियां उगाएंगे, मटर, सेम, सलजम आदि प्रकार की जो है ये अपने जीवन यापन के लिए कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो है ठंडे प्रदेशों में भी कई प्रकार की जातियां, जो प्रजातियां होती हैं वो निवास करेंगी, जो कि आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा। तो हमारा ये जो वीडियो होता है यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और यदि आप मेरे हैंड रिटन नोट्स या वीडियो परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।